हरे कृष्णा एवरीवन। मैंने अपने पिछले वीडियो में जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ आपसे शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको मूर्ति से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि जगन्नाथ भगवान ने आखिर इंद्रधुमन राजा को ही क्यों चुना था इन सब चीज़ों के लिए। तो आज मैं उसी से जुड़ी कहानी है जो आगे बताने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ऐसी क्यों है और इससे जुड़ी हुई बातें बताई थी, तो आज मैं आपसे ये बताऊंगी जगन्नाथ भगवान ने इंद्रधुमन राजा को ही क्यों चुना था इस चीज़ के लिए। तो ऐसा पुराणों में बताया गया है। एक राजा थे जिनका नाम इंद्रधुमन था। वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। राजा इंद्रधुमन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, वो उन पे बहुत विश्वास रखते थे, बहुत भरोसा करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि राजा की ये चाहत हुई थी कि वो मतलब भगवान को साक्षात अपने आँखों से देखना चाहते थे। तो उसने अपने सभी नगरवासियों से ये कहा कि मुझे भगवान की रूप को देखना है, स्वरूप देखना है। और सबसे पूछने लगे कि भगवान कहाँ है, मुझे बताओ। मुझे ऐसा सब जगह वो कहने लगे कि मुझे भगवान को अपने आँखों से देखना है, तो कहाँ मुझे मिलेंगे भगवान, ऐसा उन्होंने सबसे पूछा। सबसे एक कहने लगे। तभी एक तीर्थ यात्री आया और राजा इंद्रधुमन से कहने लगा, हे राजा, आप नीलाचल पर्वत पर जाएं और वहाँ भगवान विष्णु की उपासना करें, उनके दर्शन करें, ऐसा कहने लगा। और वो राजा से विनती करने लगा कि आप नीलाचल पर्वत पर कृपया करके जरूर जाएं। ऐसा कहने के बाद वो तीर्थयात्री कुछ समय के बाद अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। उस तीर्थयात्री की ऐसे बातें सब सुनकर राजा बहुत उत्साहित हो गए और उनकी ये चाहत हुई कि मुझे अब नीलाचल पर्वत में भगवान के दर्शन के लिए जाना ही है। तभी उसने राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा कि आप इंतजाम करवाइए, मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा। तभी पंडित ने कहा कि राजा, मैं पहले अपने भाई को वहाँ भेजता हूँ, वो उधर देख कर आएगा, भगवान के बारे में पता करके आएगा अच्छे से और आपके रहने का ठिकाना करके आएगा, उसके बाद ही हम लोग वहाँ चलेंगे। ऐसा सुनकर राजा इंतजार करने लगे। फिर पुरोहित ने अपने भाई को वहाँ भेजा। के भाई का नाम विद्यापति था। वो अपने भाई की आज्ञा मानकर भगवान नील माधव के खोज में चले गए। और जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला और उसने भगवान से मिलने की उनसे आग्रह की कि मुझे नीलगिरी पर्वत तक, नीलाचल पर्वत तक ले चलिए और मुझे भगवान की दर्शन करने हैं। इतना ही सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, आप हमारे घर में पधारे। हमें इन सब के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि राजा इंद्रधुमन आएंगे, पूजा करवाएंगे, भगवान की उपासना करेंगे। और ऐसा कहने के बाद वो विद्यापति को लेकर भगवान के दर्शन के लिए नीलाचल पर्वत पर ले गया। जब वो सब नीलाचल पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, रास्ते में बहुत सारे कांटे, जंगली जानवर, जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बहुत कुछ थी, लेकिन उनका सामना करके वो भगवान तक पहुँचे। और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, वहाँ इतने खूबसूरत वातावरण, इतने शांति माहौल में विद्यापति हो गए। भगवान के दर्शन करके मानो पावन सुख प्रदान हो गए। वो भगवान की प्रार्थना करने लगा और भगवान से कहने लगा कि मैं इस लायक था कि पहले आपके दर्शन मैंने किए। और बाद बाकी सारे कुछ पता करने के बाद विद्यापति वापस राजमहल आया। और विद्यापति जैसे ही राजमहल आया, वैसे ही राजा उनके चरण को धोने लगे और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। और उन्हें पता था कि ये भगवान के दर्शन कर चुके हैं और उससे सारी बातें पूछने लगे। और ज्यों ही विद्यापति हर घटना को बताता गया, राजा के नेत्र भरने लगे और उनकी उत्सुकता बढ़ती रही कि मैं कैसे भगवान के दर्शन करूंगा। उसके बाद सभी लोग नीलाचल पर्वत के लिए निकल पड़े। राजा पर्वत के समीप पहुँचे। उसके बाद उन्होंने उस नगर में बहुत पूजा पाठ आयोजन किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। फिर भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने वहाँ भी मूर्ति विग्रह बनवाया और एक बहुत बड़े मूर्ति का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। और उस तरह से फिर वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गए। और इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने
इंद्रधुमन को ही स्वप्न दिया था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे, बहुत। तो ये थी इंद्रधुमन राजा की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।